पाठ 15 वीरांगना चेन्नम्मा। संकलित। आशय: छात्र कर्नाटक की वीर महिला चेन्नम्मा की देशभक्ति का परिचय प्राप्त करते हैं। अंग्रेजों की अनेक कोशिशों के बाद भी कित्तूर को चेन्नम्मा ने बचाया, लेकिन चेन्नम्मा के बंदी बन जाने के कारण कित्तूर अंग्रेजों के वश में गया। चेन्नम्मा जैसी वीर महिला के कारण कर्नाटक गर्व का अनुभव करता है। 18वीं शताब्दी में सत्तालोलुप अंग्रेजों को नाकोचने चबाने वाली सर्वप्रथम भारतीय वीरांगना चेन्नम्मा थी। चेन्नम्मा का जन्म काकतीय वंश में सन 1778 में हुआ था। उनके पिता का नाम धुलप्पा देसाई और माता का नाम पद्मावती था। एक तो इकलौती, फिर रूपवती और स्वस्थ। चेन्नम्मा शब्द का अर्थ ही है सुंदर महिला। उनकी शिक्षा दीक्षा राजकुल के अनुरूप ही हुई। घुड़सवारी, शस्त्रास्त्रों का अभ्यास, आखेट आदि युद्ध कलाएं उन्हें अपने वीर पिता से प्राप्त हुई। अपने जंगम गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने उर्दू, मराठी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। कित्तूर कर्नाटक राज्य के उत्तरी बेलगावी जिले में है। उन दिनों कित्तूर कर्नाटक राज्य के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र भी था। देश विदेश के व्यापारी वहां के बाजारों में हीरे जवाहरातें खरीदने के लिए आया करते थे। ऐसे समृद्ध राज्य के प्रजावत्सल राजा मल्लसर्ज थे। चेन्नम्मा के माता पिता ने बड़े हौसले से उनका विवाह राजा मल्लसर्ज के साथ कर दिया। रानी चेन्नम्मा कित्तूर के राजमहल में सुख से रहने लगी। उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका नाम था शिव बसवराज। लेकिन बचपन में ही उनकी मृत्यु हुई। राजा मल्लसर्ज की पहली पत्नी थी रुद्रम्मा। पुणे के पटवर्धन ने मल्लसर्ज को चालाकी से बंदी बना लिया। वही उनकी मृत्यु हो गई। मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा ने रुद्रम्मा के पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज को गद्दी पर बिठाया। शिवलिंग रुद्रसर्ज ने चेन्नम्मा की सलाह को हवा में उड़ाकर चाटुकारों से गहरी मित्रता कर ली, जिससे कित्तूर का पतन शुरू हुआ। राजा शिवलिंग रुद्रसर्ज की मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई। इसे अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। राजा निस्संतान मरा था। उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्लसर्ज को गोद लिया था, लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। उस समय डालहौसी गवर्नर जनरल थे। ऐसे अवसर पर रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभालकर रक्षा करने की कसम खाई। कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से रानी चेन्नम्मा का रक्त खौल उठा, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। अंग्रेजी प्रतिनिधि थेकरे ने रानी चेन्नम्मा को भांति भांति के संदेश भेजे, मगर रानी अपनी स्वाधीनता का सौदा करने पर राजी न हुई। इसी समय थेकरे को कित्तूर राज्य के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गए। वे कित्तूर का नमक खाकर
कित्तूर की जड़ खोदने में लगे हुए थे। थैकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालच दिखाई। बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायता करने को तैयार हो गए। दोनों ने कित्तूर का शासन भार संभालने का परवाना लेकर चेन्नम्मा को दिया। उसे पढ़ते ही चेन्नम्मा ने थैकरे का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। गोद लेना हमारा अधिकार है। इसे थैकरे नहीं रोक सकता। हमारे घरेलू मामलों में बोलने वाला वह है ही कौन? कित्तूर स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। यह फटकार सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना सा मुंह लेकर चले गए। कित्तूर में गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशाल दीवान और बालन्ना, रायन्ना, गजवीर और चन्नबसप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे, जिनके रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा न था। कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थी। थैकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचा, किंतु रानी उनसे नहीं डरी। थैकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा, मातृभूमि के सपूतों, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं, लेकिन इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? यह हमें अपने पूर्वजों से मिली है। उधर थैकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद मर्दानी वेश में रानी चेन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजों की सेना पर टूट पड़ी। उनके पीछे 2000 योद्धा थे। भयानक युद्ध हुआ। अंग्रेजों की सेना इस प्रवाह को सह न सकी। वह भाग खड़ी हुई और थैकरे मारा गया। देशद्रोहियों का काम तमाम कर दिया गया। बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता का व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक न रही। कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी, लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर घेरा डाला। इस युद्ध में रणचंडी चेन्नम्मा बंदी बना ली गई। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा। वहां कुछ भी न बचा। चेन्नम्मा को बैलहोंगला के दुर्ग में कारागार में डाल दिया गया। बंदीगृह में ही 2 फरवरी 1829 को चेन्नम्मा की जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है कि कर्नाटक की वीरांगना चेन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की जो चिंगारी डाली थी, बाद में वह सारे भारत में फैल गई। धन्यवाद।